होके मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, ज़िंदगी तो एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ज़िंदगी तो एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। तो धीरे धीरे ही चलो, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट इन स्टार डेजल क्लासेस। अब देखो, हम बात कर रहे थे हमारे धीरे धीरे चलने की, तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं और हमने टेंस पढ़ रहे थे, टेंस की चीज़ें पढ़ रहे थे। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अब जब इन तीनों के बारे में पढ़ लिया था तो अब हम आगे पढ़ेंगे टेंस। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या टाइप्स, क्या सबऑर्डिनेट पार्ट होते हैं और किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। तो टेंस आपने सबने पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी आज हम दूसरे तरीके से, जो 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में आपको सिखाया गया है, उससे थोड़ा सा हटके हम सीखने की कोशिश करेंगे। टेंस कैसे होते हैं और किस तरीके से टेंस हमारे यूज में आते हैं। तो देखो, थोड़ा सा आज हम अलग करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम एंड टेंस की क्लास है, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस की बात हो रही है। तो आपके टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के, सबने पढ़ रखे हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, इसके बाद में आगे आता है पास्ट टेंस और फिर होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, 3 टेंस हमारे पास होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जब प्रेजेंट को मैं हिंदी में लिखना चाहूँ तो वर्तमान काल होता है। वर्तमान की बात, वर्तमान तो सब समझते हो ना, वर्तमान की बात जो भी होगी वो प्रेजेंट टेंस में। इसमें होगी भूतकाल, यानी भूत, भविष्य से संबंधित, भूत से संबंधित। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम भविष्य काल। भविष्य काल की बात हो रही है। तो 3 टाइप से हमारे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं। तो देखो, प्रेजेंट का मतलब आज की बात, यानी कि आज हम क्या कुछ कर रहे हैं, आज जो भी कर रहे हैं या हम जो भी करते हैं, जो भी चीज़ें आज की बात होती है वर्तमान में, तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में हम उसको लिखते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि टाइम हमारा क्या होना चाहिए, देखो यहाँ से रिलेट करो, टाइम हमारा क्या होना चाहिए, आज का टाइम होना चाहिए। तो टेंस हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। टाइम हमारा क्या होना चाहिए, आज का टाइम होना चाहिए। आज हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमने कर लिया है, तो आज की बात, यानी टाइम अगर हमारा आज का होगा तो टेंस हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस। देखो, आराम से समझ में आ रहा है। टाइम और टेंस को रिलेट करके मैं आपको सब कुछ, सारी चीज़ें क्लियर करता जाता हूँ, ताकि आपके जो माइंड की जो थ्योरी है वो निकल के बाहर आए कि टेंस इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है और मैं आपके माइंड में पूरा सेट करके मानूंगा इसको। तो टाइम हमारा क्या होगा, प्रेजेंट का, और टेंस टाइम हमारा आज का होगा, टाइम हमारा आज का होगा और टेंस हमारा प्रेजेंट होगा। अब उसके बाद में टाइम हमारा बीत गया होगा। भूतकाल का मतलब बीत गया, भूतकाल का मतलब बीत गया, यानी जो टाइम हमारा जो बीत गया तो टेंस हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। यानी आज से पहले जो भी टाइम होगा हमारा वो बीत गया, और बीत गया तो टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट टेंस। बीत गया तो टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट टेंस। टाइम हमारा जो बीत गया, टेंस पास्ट। और फ्यूचर, फ्यूचर की बात करें तो जो टाइम हमारा क्या होगा, फ्यूचर टाइम होगा, यानी जो हमारा आने वाला टाइम। और टेंस की बात करें तो टेंस कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर हमारा टेंस हो जाएगा। अब देखो, टेंस तीनों तरीके से आपको समझ में, यानी ये टुडे की बात करेगा, ये यस्टरडे और वो टुमारो, यानी तीनों हमारे पास, टुडे आज, यस्टरडे बीते हुए कल के लिए और टुमारो आने वाले कल के लिए। तो अब देखो, यहाँ पे इन तीनों टेंसेस के ईच सबऑर्डिनेट पार्ट होते हैं, सबके 4 तो कौन कौन से होते हैं वो, एक तो होता है सिंपल या फिर इंडेफिनेट, सिंपल या इंडेफिनेट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है हमारा परफेक्ट टेंस हो जाता है, और फिर चौथा आता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
ये देखो 4 इसके क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट, यानी प्रेजेंट के भी 4 होंगे, पास्ट के भी 4 होंगे और फ्यूचर के भी 4 होंगे। यानी जो टेंसेज है वो प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4, यानी कि तीनों के 4 टाइप होंगे। अब हमारे पास टेंस तो 3 ही है, हमें पढ़ना इनको नहीं है, हमें पढ़ना इनको है। यानी इस प्रेजेंट टाइम को देखो, प्रेजेंट यानी आज के समय को प्रेजेंट टेंस में 4 भागों में बांटा गया है। यानी टाइम तो आज का है लेकिन टेंस ने इसमें प्रेजेंट को 4 भागों में बांट दिया। ये समय तो आज का, जैसे मान लो आज का जो पूरा दिन है उसमें आपने कार्य क्या क्या किया है, आपका कार्य अभी क्या कर रहे हो, और आप डेली यानी कि रोज उसी कार्य को कैसे करते हो। तो इन चीज़ों को हर अलग अलग एक्शन में इसको डिवाइड कर दिया है, यानी कि 4 भागों में इसको बांट दिया है। वैसे ही जैसे मान लो पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। अब जो भूत की काल की बातें हैं, जो बीत गई है हमारे आज से पहले की जो बातें हैं, उसको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, और फ्यूचर यानी कि जो आने वाली चीज़ें हैं उनको भी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब सिंपल की बात करें तो अब इनको अलग अलग पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। अब आपने देखा होगा कि एक क्लास में चार नाम के, एक क्लास में 4 नाम के 4 स्टूडेंट, जैसे मान लो राम 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 4 नाम के स्टूडेंट हैं। अब मान लो प्रिंसिपल से बुलावा आया कि राम को बुलाया, तो बताओ कौन जाएगा। तो सीधी सी बात है, कौन जाएगा, चारों उठेंगे। राम कौन है, राम चारों हैं, तो चारों उठेंगे। तो चारों को फिर क्या किया उन्होंने, ऐसा तो टीचर ने सोचा कि बड़ी कंफ्यूजन है, 4 जने आ गए। तो 4 जने आ गए तो क्या किया, उनको अलग अलग नाम से पुकारा, यानी कि राम के आगे उसको सरनेम भी दे दिया, राम के अलग अलग सरनेम, और जिसके डबल सरनेम है, जिसके सेम 2 सरनेम है, तो उनका फादर्स नाम से भी उनको पुकारा। तो इनको फादर्स नाम से भी, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल अलग अलग। सिंपल इंडेफिनिट तो एक ही है लेकिन इसके फादर का नाम दिया तो अलग, जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। अब फादर ये हैं तो दादा कौन हो गए, ग्रैंडफादर टेंस। तो टेंस एक ग्रैंडफादर है, तो इट हैज 3 सन एंड ईच सन हैव कितने, 4 सन्स। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हमारे 4 इसके क्या हो गए, सबऑर्डिनेट पार्ट हो गए। तो अब हम इसको पढ़ते कैसे, प्रेजेंट सिंपल। अब इसको पहचानने के लिए इनकी कुछ अलग अलग पहचान दी गई है। तो देखो सिंपल इंडेफिनिट, अब देखो पहले इन चारों को मैं समझा देता हूं कैसे। तो सिंपल इंडेफिनिट का मतलब होता है साधारण। अब साधारण काम तो सारे किस में होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी जो काम बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल लाइफ में आप करते हो, जैसे मान लो आप अपनी जो डेली रूटीन्स है, हैबिट्स है, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सारा किस में जाएगा, सिंपल इंडेफिनिट में। अब ये प्रेजेंट में आज आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपकी क्या रूटीन है, तो वो तो प्रेजेंट में आ जाएगा। आप पहले क्या करते थे, अपने बचपन में क्या करते थे, वो सारा पास्ट में आ जाएगा। और आगे आपके पास, मान लो आप रात को सपने ले रहे हो और सपने में आपके पास आप करोड़पति बन गए हो, या फिर आपकी जॉब लग गई है, आप सपने में जॉब पा रहे हो, सपने में आपकी जॉब लग गई है, तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे ना कि मेरे पास इतने रुपए हैं, सपने में सोचोगे मेरे पास इतने रुपए हैं, मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, और मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मैं सुबह इतने, मतलब अपने फ्यूचर प्लानिंग बनाओगे और उसमें अपने सारे एक्शन है, रूटीन एक्शन, वो सारे इंक्लूड करोगे। तो वो किस में आ जाएगा, फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट में आ जाएगा। अब बात हो रही है कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस को मैं 2 ये पे नाम दे देता हूँ। ये जारी अवस्था है, क्या है, जारी अवस्था, यानी प्रोग्रेसिव है। जारी अवस्था है यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा बोलते समय क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा। बोलते समय जारी, यानी वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग रहेगा, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग रहेगा कि नहीं रहेगा। अब आपने अपने 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि सर रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ऐसे कोई शब्द आते हैं तो वो कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि रहा है, रही है के अलावा भी कॉन्टिन्यूअस एक्शंस होते हैं।
जैसे मान लो जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय जो एक्शन क्या था, बोलते समय, जैसे मान लो मेरा जो दोस्त है वो दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो मैं बोल भी रहा हूं और वो दरवाजे के बाहर खड़ा भी है, तो हमेशा स्टैंड होता है या स्टैंडिंग होता है, तो ही इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द डोर, यानी कि वह दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो वहां पे रहा है, रही है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि मेरा दोस्त दरवाजे के बाहर खड़ा रहा है, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा बोल मत देना, लोग बेवकूफ समझेंगे। तो ऐसी नहीं है कि मेरा दोस्त दरवाजे के बाहर खड़ा रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, सीधा सीधा सा आपको ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन में आपके पास होना क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअस यानी कि बोलते समय जारी होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आपका एक्शन रहना चाहिए। तीसरी बात आती है हमारे परफेक्ट के। परफेक्ट का मतलब पूरा, यानी जो काम अभी पूरा हुआ हो उसमें परफेक्ट टेंस हमारे यूज में आता है। परफेक्ट टेंस जो काम अभी हमारे पूरा हुआ हो, यानी कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने कहा तुमने तुम्हारा काम कंप्लीट कर लिया, तो तुम बोलोगे हाँ सर मैंने मेरा काम कंप्लीट कर लिया। जैसे मैंने बोला तुमने पीछे के वीडियो देख लिए सारे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए हाँ सर मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपने चैनल को लाइक कर, इसको वीडियो को लाइक कर दिया है, तो आपका काम कंप्लीट। तो यानी कि परफेक्ट वो कौन से टेंस में, यू हैव डन योर वर्क, तो आपका वो किस में, परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो आप जल्दी से बस सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। अब देखो आगे बात हो रही है हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा भी और कंटिन्यूअस मतलब लगातार भी, यानी जो कार्य जो एक्शन है वो पूरा भी रहेगा और अधूरा लगातार भी रहेगा, तो इसको बोल सकते हैं अपूर्ण लगातार। अब अपूर्ण लगातार सर कैसे, ये तो आपने डबल बात कह दी, अपूर्ण लगातार। अपूर्ण और लगातार कैसे हुआ, तो जैसे मैंने कहा कि एक आपके पास लाइब्रेरी है और ये आप अच्छे से ना गोल गोल सारे मस्त सभी अच्छे दिख रहे हो ना, ऐसे गोल गोल आंखों वाले, आपको कहा कि बेटा इस लाइब्रेरी में जाओ और 20 किताबें पढ़िए, इनको पढ़ दे। अब आप सुबह से लग रखे हो लेकिन 10 किताबें हुई है, तो सुबह से जो काम कर रहे हो लेकिन 10 किताब तो आपने पढ़ दी ना, तो 10 आधा काम तो आपका पूरा हो गया, आधा 10 किताबें बची है वो आप पढ़ रहे हो। तो आपका जो वर्क है वो कब से स्टार्ट है, यानी पिछले कुछ टाइम से वर्क स्टार्ट होकर आगे कुछ टाइम तक चल रहा हो, यानी होगा ये भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन ये पीछे से स्टार्ट होगा, तुरंत स्टार्ट नहीं होगा, यानी बहुत टाइम से पहले से आप स्टार्ट कर रहे होंगे और आगे आपका चलता भी रहेगा। अब वो कब तक चलता रहेगा ये तो आपको ही पता। तो देखो ये होते हैं हमारे प्रेजेंट, ये हमारे टेंस के 3 पार्ट्स और 3 पार्ट्स के एक एक के 4 सबऑर्डिनेट पार्ट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं पूछता हूँ आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपसे पूछने के लिए मैंने आपको 3 वीडियो के अंदर अच्छे अच्छे सब्जेक्ट भी समझाया था, वर्ब भी समझाई थी और ऑब्जेक्ट भी समझाया था। तो अपनी ईमानदारी से वो उस क्वेश्चन के आंसर देना और अपने आप को परखना कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें आपको सेंटेंस में समझ में आई। तो जैसे मान लो मैं आपके पास में क्वेश्चन लिखता हूं कि हमारा सेंटेंस किससे बनाया जा सकता है, सेंटेंस किससे बनाया जा सकता है। तो सेंटेंस किससे बनाया जा सकता है, तो सेंटेंस जो है हमारा किससे बनाया जा सकता है, मैंने कहा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात हो रही थी। अब मैंने इसमें से निकाल के लाता हूँ मैं, मेरा सब्जेक्ट वर्ब है, तो इससे क्या सेंटेंस बन सकता है, फिर मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब है, क्या इससे बन सकता है, फिर मैं कहता हूँ आपको सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट है, क्या इससे बन सकता है, फिर मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट है, क्या इससे बन सकता है, फिर मैं कहता हूँ केवल वर्ब है मेरे पास में, ओनली वर्ब है। तो यू हैव ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो दैट कैन यू मेक द सेंटेंस। तो आप वीडियो को पॉज करके और पहले इनके सारे के आंसर खुद करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ना कौन से का सही है, कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, खुद को समझ में आ जाएगा कि किससे सेंटेंस हमारा बनेगा और किससे नहीं बनेगा। तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब इनसे सेंटेंस बनता है हमारा, ऑब्जेक्ट और वर्ब इससे भी सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा राम और ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया हिम, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट ले लिया हिम और राम, तो क्या ये सेंटेंस पूरा हुआ, नहीं हुआ। सेंटेंस का मतलब होना चाहिए कि हमारा जो एक्शन है वो
एक्शन हमें दिखना चाहिए, कोई मूवमेंट उसमें दिखना चाहिए, मूवमेंट यानी कोई कार्य, कोई वर्क होता दिखना चाहिए, तब हमारा सेंटेंस होता है। तो इसमें तो दिखेगा ही नहीं। अब ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, इसको उल्टा पुल्टा लिख दिया तो ये भी नहीं होगा। तो वर्ब से हमारा सेंटेंस बनता है। जैसे मान लो मैंने कहा गो, तुम्हें कहते हैं ना क्लास में, कहते हैं कि गो जाओ, तुम्हारा काम हो गया, तो उसके पीछे कुछ एक्शन छुपा है, गो जाओ। तुम्हें कहा स्टैंड अप, तो तुम्हें समझ में आ जाता है कि हाँ खड़ा होना है, तो स्टैंड अप यानी कि एक वर्ब से। अब देखो यहाँ पे वर्ब यहाँ भी है, वर्ब यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट सेंटेंस के अंदर जो रोल करती है वो कौन करती है? वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, क्रिया यानी कोई एक्शन, क्रिया यानी कोई एक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो हमारी वर्ब होती है। सो यू हैव टू लर्न मेनी वर्ब्स इन योर डेली रूटीन लाइफ, देन यू डू इजीली द सेंटेंस। इजीली, बिल्कुल इजीली, यानी कि वर्ब और वोकैब हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इंग्लिश को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास वर्ब और वोकैब। ओनली वर्ब और वोकैब की पावर से आप सब कुछ कर सकते हो इंग्लिश के अंदर। सो यू हैव टू लर्न द वर्ब्स इन योर डेली रूटीन। तो आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होगी और आपके जो आंसर्स है वो मेरे ख्याल से सबके सही जा रहे होंगे। तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, और हम भी आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें, यानी और बेल आइकन पे अपना हाथ जरूर रख दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों तक भी प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन चीज़ों से वंचित नहीं रहे। कल हमारी क्लास प्रेजेंट इंडेफिनेट की पूरी क्लास होगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट में आज आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम कल पूरा सेपरेट वीडियो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए बनाएंगे। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ड्रीम्स एंड योर जॉब्स, आपके जो भी हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।